ठीक है। तो भाव कब आते हैं? जब हम अच्छी संगत और अच्छी ट्रेनिंग में रहते हैं, जब हमें लोगों को समझने का मौका मिलता है कि लोग वास्तव में कैसे सोचते हैं। और जिस दिन लोगों के सोचने का तरीका आपको पता चल गया, उस दिन आप केवल वही समझाएंगे कि जो लोग सुनना चाहते हैं। और जिस दिन ये फॉर्मूला आपके हाथ में आ गया, भगवान कसम फिर कोई तुम्हारे हाथ से खाली नहीं जाएगा। आरसीएम के लिए कोई आ गया, वो ज्वाइन करके ही जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ये सोचता कैसे। और अगर आपके पास वो सारे उत्तर हैं तो फिर आपके पूरे रिजल्ट भी हैं। तो पिछली बार जब मैं एलडीबी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया था, तो कितने ऐसे लोग थे जो पिछली बार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल थे? तो ये स्लाइड मैंने सबसे पहले ली थी, कितने लोगों को पता? अच्छा, इतने आए थे, 4 को पता क्यों? ऐसा क्यों भाई, भूल गए? चलो मैं रिमाइंडर करता हूं, फिर मैं ट्रेनिंग इसलिए कराना चाह रहा हूं क्योंकि आपको ये पहली वाली चीजें पता नहीं है, तो आगे फिर आप भाई पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं में क्या पढ़ा पता ही नहीं। अब छठी में तो प्रॉब्लम आई थी, सीधा छठी में डाल देंगे तो आपको, क्योंकि वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि जोड़ना समझाएंगे 2 + 2 4, ये तो 5 तक हो गया। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, लेवल 2 की। और लेवल 2 आपको समझ में नहीं आएगा, लेवल 1 2 3 4 5 आपके पास पता नहीं है। तो आइए, पहले मैंने लीडर के घर खरीदे या 15 लाख में घर खरीदे, तो आप किस जगह पर घर खरीदेंगे? जो कन्वीनियंट है ना, जो रेलवे स्टेशन के, बस स्टैंड के पास है, जहां से हॉस्पिटल भी पास में है, सारी सुख सुविधाएं है, वहां पर आप खरीदेंगे। इसे बोलते हैं आज का सोचना। लेकिन कल इस सिटी में क्या चेंज होने वाला है, उसके आधार पर आप जब उस मकान का चयन करते हैं, नए घर का चयन करते हैं, तो एप्रिसिएशन में 10 गुना का अंतर है। आम आदमी हमेशा आज के बारे में सोचेगा, आम आदमी हमेशा आज के बारे में सोचेगा, और लीडर जो है ना, हमेशा कल के बारे में सोचेगा। ये पहला गुण। जैसे एग्जाम्पल और देता हूं, दूसरा तो समझ में आएगा। सीतामढ़ी जो रेलवे स्टेशन है, या सीतामढ़ी जो सेंटर है, वहां से इस हॉल की दूरी कितने किलोमीटर होगी लगभग? पानी की 7 किलोमीटर। अब 45 साल से ऊपर वाले लोग हाथ खड़ा कीजिए। 45, यस, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। 45 साल पहले, यानी आप जब 20 साल के थे, 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, 25 साल पहले इस जगह की कितनी वैल्यू थी जहां पर अभी है? 25 साल पहले सीतामढ़ी से 7 किलोमीटर दूर जंगल था यस। और 5 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए बीघा में भी कोई जमीन लेने के लिए तैयार नहीं था। उस समय आपके फादर के पास भी सब कुछ सामान वगैरह बेच देते तो 30-40 हजार रुपए इकट्ठे हो जाते। लेकिन उनको जब ऑफर दिया गया कि सीतामढ़ी से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जो हमें 10,000 रुपए बीघा में मिल रही है, जमीन ले लो, तो पिताजी क्या सोच रहे, ओ इतनी दूर जाके क्या करेंगे, वहां तो गाड़ी भी नहीं जाती, जंगल है, जगह ले लो तो पड़ोसी का मकान ले सकते हैं। उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया। वो आम आदमी थे, लेकिन जो विजनरी आदमी थे उन्होंने कैसे निर्णय लिया? सीतामढ़ी हर साल 1 किलोमीटर बाहर निकल रहा है या 500 मीटर बाहर निकल रहा है। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा। यस। भाई जैसे आपका परिवार है, आपने 2 रूम किचन का एक होल घर बनाया, फिर आपके 2 बच्चे, दोनों की शादियां हो गई, तो रूम छोटा पड़ता ना, फिर आपको मकान बड़ा करना पड़ता है या अलग अलग करना पड़ता है। वो तो प्रकृति का नियम है बढ़ना। परिवार जैसे बढ़ता है वैसे सीतामढ़ी भी बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बढ़ेगा। यस, है ना? यस। तो अब सीतामढ़ी अगर 1 साल में 500 मीटर बाहर आता है, कितना बाहर आएगा? 7 किलोमीटर। यानी 7 किलोमीटर पे क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी हो जाएगा, राइट? और जब ये सीतामढ़ी हो जाएगा तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी? अभी 10,000 है, जब ये सीतामढ़ी हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 10 लाख। दैट इज विजनरी बढ़ेगी। ये क्या हो गया? विजनरी।
कल क्या हो? कल क्या हो? ये जितने भी साइंटिस्ट हैं जिसके इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये क्या है? विजनरी। ये क्या हो सकता है उसके बारे में आज से काम करना चालू कर देते हैं। उनके मन में आता है, अरे भाई लंदन में मैच होगा, उसको सीतामढ़ी में कैसे दिखाएंगे? वो सोचना चालू कर देते हैं, कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। फिर इक्विपमेंट निकलते हैं, फिर टेलीविजन आते हैं, फिर मोबाइल आते हैं। वर्ल्ड में कहीं पे भी मैच हो रहा तो आप मोबाइल पे देख लेते हैं। तो ये किसने सोचा इसलिए है कि अपने आप हो गया? किसी ने सोचा बनाया। यानी हम अगर आगे भविष्य का सोच सकते हैं, काम करो। अब एक व्यक्ति टीचर है, 70,000 रुपए उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार दे रही है, अभी जीवन ठीक चल रहा है। वो आदमी को आप कहेंगे भाई आरसी हो, तो कहेंगे मेरे को करने की जरूरत नहीं है, 70,000 गवर्नमेंट का आता है, पेंशन अलग से आएगी रिटायरमेंट के बाद, कोई टेंशन नहीं। ये सोच रहा है वर्तमान का। भविष्य का सोचने वाला कैसे सोचता है कि भाई मेरा तो हो गया। गाना है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, यस। मेरे बच्चों का क्या होगा जनाब? क्योंकि मेरी तो गवर्नमेंट में नौकरी लग गई, क्योंकि मैं उस समय एवरेज लोगों से अवेयर था, इसलिए मैं गवर्नमेंट में नौकरी कर लिया। अब मेरे बच्चे के लिए क्या ये नौकरी करना इतना आसान रहेगा? या 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए आसान रहेगा? या एक कमजोर है, वो तो नहीं बन पाएगा, तो फिर उसका क्या होगा? विजनरी। और फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग चालू की। मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्यों चालू किया? क्योंकि मुझे पता है सब काम अपनी मेहनत से रिजल्ट दिए जाते हैं हर काम में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है जो अपनी मेहनत के बाद पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसका रिजल्ट आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता है। अब मेरे बच्चे, मैंने नेटवर्क खड़ा कर दिया पूरे इंडिया में। मेरा नेटवर्क है 1,80,00,000 लोगों का। कितना? 20 लाख एक्टिव लोग हैं जो मेरी टीम में हर महीने परचेजिंग करते हैं, 20 lakhs। अब 20 लाख लोग आरसीएम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ कारण है। कुछ लोग तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल के अलावा उनका काम चलता नहीं है, बिस्किट उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाय बहुत अच्छी लगती है, तो यूजर के रूप में है। कुछ लोग इसलिए हैं कि आप थोड़ा सेल कर देंगे। अपन यूज तो करते हैं, लेकिन अच्छा है तो मैं पड़ोसी को भी सेल कर दूंगा, उससे भी कमा लूंगा। और कुछ लोग इसलिए हैं कि मैं एक नेटवर्क कायम कर दूंगा मेरी तरह। तो मेरी टीम में तीनों तरह के लोग हैं। अब उसमें से कुछ लोग हैं जो नेटवर्क कायम करना चाहते हैं, जो आज यहाँ पर बैठे हैं। ज्वाइनिंग तो सीतामढ़ी में बहुत है, यूज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों हैं विजनरी कि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए आप आगे सीखना चाहते हैं किसी चीज को। यही है ना? सही कह रहा हूं? यस, सही बात है। तो अब 18 लाख 20 लाख लोग हर महीने परचेजिंग कर रहे हैं मेरी टीम में। अब मेरे बच्चे भगवान की दया से सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचो कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाता जिसके दोनों हाथ भी नहीं और दोनों पैर भी नहीं, और अगर मैं टीचर होता तो क्या होता? कहानी खत्म। हालत खराब होती नहीं? यस। और मैं मरते वक्त भी यही सोचता कि इसका भला कैसे हो, क्योंकि मैं तो संपत्ति तो छोड़ सकता हूं, उसके आगे क्या कर सकता हूं जी। लेकिन मैंने अगर आरसीएम चालू किया तो मेरे बच्चे की योग्यता पर उसका जीवन निर्भर ही नहीं करता। बच्चा अनपढ़ है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी मेरे से ज्यादा इनकम मेरे बच्चे को आएगी कि नहीं आएगी? आपसे बताना, जो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब मजे की बात है, उसका भविष्य कितना सुरक्षित। सिंपल सी बात है ठाकुर साहब, जब भी आप अपने बच्चों के बारे में सोचोगे तो मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित। यस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों के बारे में कब तक सोचेंगे? जब तक जीवन है। तो मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित कब तक? जब तक। बाकी और कोई काम नहीं है पूरी पृथ्वी जिसमें आप ऐसा कर सकते हो। बाकी सब जगह मेहनत करो, रिजल्ट लो। यहां पर मेहनत करो और पीढ़ियां दर पीढ़ियां रिजल्ट लो।
पॉपी शर्मा जी मेरी टीम में थे, उनका बच्चा रवि शर्मा जी जब आरसी में आए थे तो उन्हें आरसी की फुल फॉर्म भी पता नहीं था और आज लाखों रुपए पर मंथ कमा। रवि शर्मा जी का आज मेरे घर पर सेमिनार है, मतलब भीलवाड़ा में मैंने इससे बड़ा हॉल मैंने अपने घर पर रेजिडेंस में बना रखा है, तो 500 आदमी का ऑडिटोरियम है, वहां पर सेमिनार रवि शर्मा जी की चल रही है। देखो मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, रवि शर्मा जी वहां पर मेरे यहाँ पर बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ। रवि शर्मा जी जिन्होंने 25 साल तक आरसीएम नहीं किया और आज लाखों रुपए, और ऐसे मैं सैकड़ों एग्जाम्पल, पीवी सिंह का नाम सुना, यस प्रिय बत्रा सिंह, यस पीवी सिंह जो है स्टार सफायर है, उनका बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर है और एमबीबीएस डॉक्टर के बाद जितना नहीं कमाता उससे 20 गुना इनकम आरसीएम से आती है। क्यों? क्योंकि पिताजी कर्म करके चले, दैट इज विजनरी। अगर आज आपके लिए सोच रहे हो, अभी के लिए सोच रहे हो, तो फिर इससे अच्छे रिजल्ट मार्केट के बिजनेस में है। लेकिन अगर भविष्य के लिए सोच रहे हो तो इससे अच्छे रिजल्ट कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं। सेकंड, द कमिटमेंट एंड पैशन, अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता, जोश हमेशा होना चाहिए। मैं फट चल रहा हूं क्योंकि आज ये टॉपिक नहीं है, मैं पहले बता चुका था, क्योंकि मुझे नए टॉपिक कवर करने, इसलिए मैं फटाफट, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये सफल लीडर के गुण होते हैं। पहला, उसके अंदर दूरदर्शी सिस्टम होता है। दूसरा होता है वो कमिटमेंट एंड पैशन, जोश से भरा होता है और प्रतिबद्धता काम के प्रति होती है। थर्ड, जवाबदेही, ईमानदारी, जिम्मेदारी और समय का पाबंद। जवाबदेही, ईमानदारी, जिम्मेदारी और समय का पाबंदी लीडर का प्रमुख गुण होता है, जो गुण नंबर 3 कहलाता है। यानी किसी भी लीडर में जवाबदेही, ईमानदारी, जिम्मेदारी और समय का पाबंद, ये पहला काम। तो अभी पहला काम आपको करना, समय का पाबंद। अगर आप साइकोलॉजिकल वे से देखेंगे तो 11 बजे की ट्रेनिंग का टाइम था, आज का चालू हुई 12 बजे। आप टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे तो टाइम आपकी वैल्यू करे। नहीं आ सकते तो 12 बजे तक, यहां पर कोई आदमी नहीं आता तो 12 बजे का टाइम रखो। 1 बजे तक नहीं आ सकते तो 1 बजे का टाइम रखो, लेकिन इंसर्ट मत होने दो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। 11 बजे का टाइम है, 12 बजे चालू होगा, दिमाग में फिट कर दिया, इतना दिमाग में फिट कर दिया कि आप कोई भी टाइम डालें 1 घंटे बाद ही चालू होगा। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपनी पीढ़ियों को सिखाते हैं। यूएस के फंक्शन होते हैं, एनिवर्सरी फंक्शन होती है, टीसी चावड़ा जी अपनी मीटिंग में 6:30 बजे आते हैं गुरुकुल के अंदर, 1 मिनट की भी देरी होती है। पहले बाद में कुछ होता है क्या? जो टाइम पे है वो टाइम पे होता है। और जब पता रहता ना कि भाई प्लेन रुकने वाला है ही नहीं, ट्रेन रुकने वाली नहीं है, तो हम उसके अनुसार चलते हैं। और जब हमें पता है कि हमारे हिसाब से दुनिया चलेगी, तो फिर दुनिया को तो आप पूरा का पूरा गड़बड़ करके रहेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से चलेंगे नहीं। तो आपके हिसाब से चलना, तो फिर आपके हिसाब से आप चलेंगे तो दुनिया भी उस हिसाब से चलेगी। पहली चेंज करो, समय का पाबंद। अगर आपने 11 बजे का टाइम दिया, 3 आदमी है चालू कर दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं करके आप सही आदमी की इंसल्ट कर। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको आपने मीटिंग में इन्वाइट कर दिया, कितने बजे जी? 11 बजे। वो बेचारा 11 बजे आके बैठ गया, 12 बजे तक चालू ही नहीं हुए। तो उसने सोचा कि ये गड़बड़ लोग, बिजनेस कितना अच्छा उससे मतलब नहीं है, ये संगत मेरी सही नहीं, जो टाइम की वैल्यू नहीं कर। कैसे लोगों की चेयर लगानी पड़ेगी, कैसे पुरस्कारी होगी, ये अरेंजमेंट है। अब यहाँ सेमिनार होगी, जिम्मेदारी, कुछ लीडर आएंगे तो सीधा आकर बैठ जाएंगे, कुछ लोग लीडर आएंगे जिम्मेदारी लेंगे। जो जिम्मेदारी लेंगे वो उसके ऊपर वाले के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए आपको ऊपर से डायरेक्शन लेना पड़ेगा। अब जिसके संपर्क में आप रहोगे तो ज्यादा सीखोगे। आप जिम्मेदारी लोगे तो सीखोगे, जिम्मेदारी लोगे तो सीखोगे ही नहीं। यानी खाना खा लिया, खाना खाने गए और खा के आ गए, क्या सीखे? लेकिन जिम्मेदारी ली तो आपने सीखा, अरेंजमेंट क्या होता है, सामान कम पड़ जाता है तो क्या होता है, हलवाई से कैसे डील करना पड़ता है, लाइन में कैसे लगाना पड़ता है, भीड़ को कैसे मैनेज करना पड़ता है, ये कौन सीख रहा? जो जिम्मेदारी ले रहा है।
और जो जिम्मेदारी जो सीखेगा वही तो लीडर बनेगा। जो कुछ सीखेगा ही नहीं उसे लीडर कैसे बनेगा? अगर मुझे किसी प्रश्न का उत्तर ही पता नहीं है तो आप मुझे लीडर मानोगे नहीं। लेकिन मैं क्यों आया? क्योंकि मैं हर जगह गया। मेरे को जब भी अपने ने कहा खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। उनका गेट पे खड़ा हो जाओ, गेट पे खड़ा हो गया। टिकट चेक करो, टिकट चेक कर लिया। उन्होंने कहा नहीं ये टिकट सेल करो, मैंने सेल करना चालू कर दिया। जो उन्होंने कहा मैंने कर दिया। उन्होंने कहा अरेंजमेंट म्यूजिक पे बैठो, मैं म्यूजिक पे बैठ गया। मेरे को सारी चीजें पता चल गई। अब मैं किसी को भी हैंडल इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मुझे सब पता है कि कहां पर क्या होता है। यस। जिम्मेदारी, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ पैसों की ईमानदारी नहीं, ईमानदारी अपने प्रति ईमानदारी। मैंने जो कमिटमेंट कर दिया वो कर दिया, ये मेरी ईमानदारी। क्योंकि कोई आदमी आपको 100% प्रोडक्ट यूज बोलेगा तो घर पे आके थोड़ी चेक करेगा कि वार्डरोब चेक करेगा कि 100% प्रोडक्ट यूज करता है कि नहीं करता। ये आपकी मैंने जो किया उसको कोई दूसरा चेक नहीं करेगा, मैं खुद चेक करूंगा। और जब भी मैं अपनी चेक लिस्ट में उसे पूरा क्लियर नहीं करता तो मैं निराश हो जाऊंगा। कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसे मुकेश कोठारी नहीं पहन सकता? मैं तो वर्ल्ड के सारे ब्रांड पहन सकता हूं लेकिन मुझे पहन नहीं। ये मेरी ईमानदारी है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। घर पे शरीर के टच भी नहीं हो सकता। आरसीएम का अगर कोई प्रोडक्ट आ गया तो मैं दूसरे प्रोडक्ट को टच भी नहीं करूंगा। इसलिए मेरे से कोई बहसबाजी नहीं करता। घर वाले सीधे सीधे काम करते हैं क्योंकि उनको पता है हम कुछ भी कर लेंगे तो करेगा नहीं, क्योंकि ये कमिटेड है आरसीएम। ठीक है, अंदर की ईमानदारी। आइए चौथा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मृदुभाषी ऊर्जा। गुण नंबर 4, हमेशा शक्ति प्रदर्शन नहीं है। कुछ लोग ऐसे हाथ दबा देते हैं कि सामने वाले की चीखें निकल जाती है। ऐसे नहीं दबाना है हाथ वाथ, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं आपको। यस सर, हाँ एकदम सीने को बुलाया और अपनी बात की। ऊर्जा उसे लगना चाहिए कि एकदम ये एनर्जेटिक, परिस्थिति लेने वाला और योजना बनाकर कार्य करने वाला, ये लीडर का 5वां गुण है। जैसी परिस्थितियां वैसा निर्णय ले लेता है। परिस्थितियां ठीक नहीं है तो उसके हिसाब से निर्णय ले लेता है, परिस्थितियां सही है तो उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। सबने विरोध किया, चाचू चाचू चलती रही थोड़े दिन तक। 2-4 दिन में सब शांत हो गए क्योंकि उन्हें पता कि अब तो खाना तो हो ही नहीं सकता, बोलने का फायदा ही नहीं। और फिर जब मेरे से बड़े वाले यानी सेकंड नंबर वाले की शादी हुई, तब तक हम तीनों भाई कमाने लगे। फिर हमने मोहल्ले का सबसे शानदार खाना किया और 1 भी रुपया उधार नहीं लिया। और एक दिन में सब भूल गए पहले क्या हुआ था। अरे इतनी मेमोरी लोगों की है ही नहीं थी, इतनी की बात याद रखिए। आज सही कर दो, ठीक हो जाएगा। यस। आप समाज में मेहनत करने की वजह से समाज में नहीं जा पाए, समाज वाले नाराज होते हैं। लेकिन 15 साल तक मत जाओ, लेकिन 16वें साल समाज के लिए सीधा 1 करोड़ का मंदिर बनाओ। सब समाज वाले भूल जाएंगे 15 साल क्या हुआ था। आज का याद रहता है भैया, इतनी मेमोरी नहीं है लोगों की कि वो 10-20 सालों का याद रखेंगे। आइए, तो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना, डिसीजन मेकिंग करनी है। लोग सोचूंगा, करूंगा, ये करूंगा, करूं कि नहीं करूं, इस चक्कर में बहुत सारा माइनस पॉइंट हो जाता है। देखो, हर डिसीजन का एक प्लस पॉइंट भी होता है, एक माइनस पॉइंट भी होता है। अभी मोदी जी जो कर रहे हैं सब सही है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन लोग बार बार पसंद क्यों करते हैं उनको पता है? क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं। तो बैठे नहीं रहते, कभी नोटबंदी कर दो, कभी ये कर दो, वो कर दो, कुछ कुछ करते रहते। लोगों के तैयारी ये भैया करता रहता है कुछ न कुछ, ये साइलेंट नहीं बैठा रहता। और जब साइलेंट नहीं बैठे रहते तो लोग आपको पसंद करना चालू कर देते हैं। तो जो लीडर साइलेंट बैठे ना, उनको लोग नकारना चालू कर देंगे। अरे कुछ न कुछ करो यार, कुछ करने से 10 काम करोगे, 4 सही हो जाएंगे, 6 सही हो जाएंगे। करो तो सही, बिना करे कैसे कहीं सही होगा? सिर्फ इसलिए कि कहीं गलत ना हो जाए। अरे फिर काम कैसे करोगे आप, गलत हो जाए। आइए, बी कंटिन्यूअस। लीडर का गुण नंबर 6, बी कंटिन्यूअस, लगातार काम करना। लीडर रुक रुक के काम नहीं करता, कंटिन्यू काम करता। आम आदमी हवा के हिसाब से लगातार काम नहीं करता, कभी करता है, कभी नहीं करता, कभी करता। ये मूड के अनुसार चलता है। आज मूड है तो करूंगा, आज मूड नहीं है तो नहीं करूंगा। लेकिन लीडर क्या करता? कंटिन्यू करता। वो अपने काम को
कभी रोकता नहीं, कंटिन्यू करता रहता है लगातार एक ही एनर्जी के साथ। आइए साथ बात, लीडर का अगला गुण होता है कि किसी भी अच्छे लीडर को देखेंगे उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है और वो अच्छे ड्रेस कोड में रहता है। ड्रेस कोड से बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ चीजें सामने वाले की समझ में आती है। ड्रेस कोड का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है, आपके पूरे पोस्चर से, आपके पूरे एटीट्यूड से। ये सेम ड्रेस वेटर की भी होती है, सेम ड्रेस बैंड बाजे वाले की भी होती है, लेकिन सबके पहनने का तरीका अलग अलग होता है और सामने वाले के पहनने के तरीके से पता चल जाता है कि वो लेवल का किस लेवल का आदमी। सिर्फ टाई लगाने से आप जेंटलमैन नहीं बन जाएंगे, टाई तो वेटर को भी लगानी पड़ती है, टाई तो बैंड बाजे वाले को भी लगानी पड़ती है। टाई लगाने के तरीके और टाई लगाने के बाद शरीर से क्या रिएक्ट कर रहे हो उससे पता चलता है। केवल टाई से सब कुछ पता चल जाता तो भैया कोई भी टाई लगा। टाई राष्ट्रपति पुतिन भी लगाता है और टाई बैंड बाजे वाला भी लगाता है, दोनों के टाई लगाने में अंतर है, सिर्फ टाई से कुछ नहीं होता। आइए चलिए, ईगोलेस बी प्रैक्टिकल, घमंड से दूर एवं व्यवहारिक। मैं अगर ये शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हो, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, लीडर बोला हमने मिलकर कर दिया, हम सब लोगों ने कर दिया, ये हमारी जीत है। और ये आम आदमी का बोलता मैंने कर दिया, मैंने अपना मकान बना लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने जीता है। लीडर के अंदर ये गुण बिल्कुल नहीं होता, वो हमेशा अपनी सक्सेस को अपनी टीम में बांट देता है। वो कभी ये नहीं कहता मैंने किया, वो कहता है कि मेरी टीम ने और हमने मिलकर इस काम को अंजाम तक पहुंचाया है। आइए, उदाहरण के साथ नेतृत्व करने वाला लीडर, लीड विद एग्जांपल। ये लीडर के लिए बक 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 नहीं करता, ये लीडर जो है ना कुछ भी कहने से पहले खुद करके बताता है। अभी 7-8 साल पहले की बात है, तीसरी सर ने कहा डायमंड क्लब करो। डायमंड क्लब मतलब 5000 पीवी हर महीने बनानी है, उसको डायमंड क्लब कहते हैं। तो डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो। तो एक जगह कुछ लीडर थे, उन्होंने उनके वाक्य को कॉपी कर लिया, डायमंड क्लब करो। तो गया मीटिंग में और सेमिनार में जाके 100 आदमी के सामने बोला, दोस्तों आज से सब लोग डायमंड क्लब करेंगे, डायमंड क्लब करो, बोल दिया। तो 100 ही लीडर मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने सब समझ लिया, वो भी अपनी मीटिंग में जाके बैठे, सभी लोग डायमंड क्लब करेंगे, डायमंड क्लब करो। तो डुप्लीकेशन बोलने की होगी, डायमंड क्लब करने की नहीं होगी, सब डायमंड क्लब डुप्लीकेशन होगी। इसने इसको व्हाट्सएप किया, उसने उसको व्हाट्सएप किया, उसने उसको व्हाट्सएप किया, डायमंड क्लब कोई कर ही नहीं रहा, सब डायमंड क्लब बोल रहे। लीडर ऐसा नहीं करता। लीडर क्या करता है, जब कोई काम करना होता तो पहले खुद करता है और बताता है मेरा हो गया। फिर मैंने क्या किया, भिलोड़ा में मेरा ग्रुप था, वहां पर मैंने चालू किया, सबसे पहले 7-8 बजे पहला बिल बनेगा डायमंड क्लब का 5000 पीवी। उस समय मैंने स्टार डायमंड क्लब से चालू किया था, लेकिन डायमंड क्लब से बताओ 5000 डायमंड क्लब किया और मैंने अपना बिल डाला, मेरा डायमंड क्लब कंप्लीट। अब मैं बोल रहा हूं डायमंड क्लब करो, तो अब उसका असर जा रहा है, लोगों में कंपटीशन आ गया, सब 1 तारीख को अपना बिल करने लगे, बिजनेस में एकदम भयंकर उछाल आने लगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, करने से। करके लोग से आप मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग आप कहते हैं अरे भाई यार, आप कहते हैं यार भाई यार कोई ज्वाइन नहीं हो रहा आजकल, मेरे से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आप उसे डायलॉग बोलते हैं, अरे जिधर देखो उधर बिहार में आदमी तो है, बस में आप देखो बस स्टैंड पे आदमी, रोड पर आदमी, तेरे से आदमी नहीं मिल रहा। आपने डायलॉग बोल दिया। आप जब उसके साथ ट्रेन में जा रहे हैं ना, तो ट्रेन में आप डायलॉग बोलते बोलते सफर तय कर रहे हैं, यहां से पटना, बकवास कर रहे हैं, इधर से उधर बोल रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे बकवास करेंगे तो वो भी अपनी टीम को इकट्ठा करके बकवास करें। आप जो करेंगे सेम टू सेम करेगा, आप भाषणबाजी करेंगे, आपका लीडर भी भाषणबाजी करेगा। आप लीडर को भाषणबाजी का मौका मत दो। जब 4 आदमी, आप अपनी टीम के 4 आदमी के साथ पटना जा रहे हैं, तो आप सब सीट पर सेटल हो गए, तब आपने ट्रेन रवाना होते ही पास में एक सीट खाली थी, वहां जाकर बैठ गए। वहां पर 3 आदमी पहले बैठे थे, आपने परिचय करना चालू किया, नमस्कार, कहां जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, यही से तो चालू होती है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये करते 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 आप प्रोडक्ट पे लेकर,
और सामने वाले ने आपसे न्यूट्रीचार्ज मेन खरीद लिया, अब वो चारों आदमी देख रहे हैं। अब अगली बार जब भी वो ट्रेन में बैठेगा ना, पास वाली सीट पे जाके बैठ जाएंगे, नमस्कार कैसे हैं आप, परिचय बढ़ाएगा और सेल चालू। अगर मैं केवल बोलता आपको ऐसा करो, जाओ ट्रेन में जाओ, सबको पकड़ो, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। वो कंफ्यूज है कि होता है कि नहीं होता। और इंडिया में जिसकी भी बड़ी लेक चली वो स्ट्रेंजर्स थे। बिहार में बिजनेस कैसे आया? एक फौजी था, रामलाल फौजी था, हरियाणा का, दारू पी रखी फुल रात को। उनको तो दारू मिलती है ना, फौजी को, तो उसने पी ली और वो ट्रेन में टीटी से झगड़ा कर रहा। टीटी से झगड़ा कर रहा, टीटी को कह रहा कि तुम करते क्या हो, ये करते हो, मैं फौजी हूं और मैं ऐसा काम करता हूं, आरसी हूं। तो टीटी ने कहा कौन सा आरसी? और टीटी ने सारे कार्ड वार्ड उससे ले लिए। फिर सुबह जब होश उड़ा तो बात की, और वो टीटी कौन थे? अवधेश कुमार सिंह। अभी कितना बिजनेस है? 40 करोड़ का। मेरा साउथ का बिजनेस कैसे गया? मैं बताने जा रहा था, जिसको बताने जा रहा था समझते नहीं। मैं ट्रेन में बैठा, केवी नागेश मिला। केवी नागेश अभी सिस्टम में नहीं है, लेकिन केवी नागेश की वजह से अभी 20 करोड़ का बिजनेस है। तुम जिनके पीछे पड़े हो नहीं, मेरा मिलने वाला, ये कोई बहुत बड़ा काम करने वाला नहीं। तुम भिड़ो नए लोगों से। नए लोग में दो ही प्रॉब्लम होती है। एक तो तुम्हारे वो शक करता है, नया लोग ये शक करता है, यार ये कौन आके क्या समझा रहा। तो आप ऐसा कोई वाक्य मत बोले जिससे उसे शंका हो जाए। आप जब प्रोडक्ट बेचेंगे, पैसे लेंगे, तो उसे शंका होगी। आप दोस्त बन के बात कीजिए ना कि भैया ये हो गया, मैंने ऐसे ठीक कर लिया है। और आप ऐसा मत बोलिए कि आज का अभी कभी का प्रोडक्ट लीजिए। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति के साथ किस तरह की बात करते हो। क्लियर? तो आज के बाद लीड विथ एग्जाम्पल। बकवास नहीं करनी है, कोई बकवास सुनता नहीं है। इतने बड़े बड़े भाषण वाले आदमी सुबह सुबह टीवी पे आ जाते हैं 6 बजे, कोई उनकी नहीं सुनता, तुम्हारी क्या खाक सुने? समझो मेरी बात है ना? आइए, लीडर का पहला काम होता है आलोचना एवं निंदा सुनने वाले से कोई आपत्ति नहीं रखता। आम आदमी कोई भी आपकी आलोचना करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। लीडर क्या सोचता है कि यार गलती बताने के लिए मुझे कोई कर्मचारी नहीं रखना पड़ रहा, इतने रुपए की सैलरी बच गई। हरी बात समझ में? आम आदमी कहता अच्छा जी मेरी गलती निकाल रहे हो, वो गुस्सा आ जाता, मेरी गलती निकाल। और बड़े लीडर का सोचते हैं यार ये गलती निकालने के लिए फ्री में आदमी मिल गया, अब मैं कोई काम कर रहा हूं उसमें गलती रहेगी, पता कैसे चलेगा? अब ये बोलेंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि मैं 10 गलतियां सुनूं, उसमें से फिल्टर करूं कि क्या मेरे काम की है और क्या मेरे काम की नहीं है। अगर सब लोग बोल रहे हैं कि मैंने ये गलत किया तो मुझे उस विषय पर सोचना चाहिए और मैं उसे ठीक कर लूंगा। ये लीडर का गुण होता है और इसलिए लीडर हमेशा तेज गति से आगे की तरफ बढ़ता है। आइए नंबर 11, द गुड लिस्नर। लीडर ना गुड लिस्नर होता है, वो हमेशा सुनता है और जो अच्छा सुनता है वो हमेशा अच्छा वक्ता हो जाता है। एक एग्जांपल लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। हर सेमिनार में 100 बातें होती हैं। एक सेमिनार में कितनी बातें होती हैं? मिनिमम 100 ऐसी बातें होती हैं जो सीखने वाली होती है किसी भी सेमिनार में चलने। मेरे साथ साथ बोलो, हर सेमिनार में बातें हैं, 100 बातें होती है, लेकिन याद एक ही होती है। लेकिन याद एक ही होती है। क्या बोला मैंने? हर सेमिनार में होती है। ये ट्रेनिंग के बाद मैं आपसे पूछूंगा आज आपने क्या सीखा, गारंटेड सब अलग अलग बोले, क्योंकि आपका जहां पर वैक्यूम था वो आपने वही सीखा। जहां आपका दिमाग रुक गया, आप केवल उसी विषय के बारे में सोचना चालू कर दिया, आप आगे समझ ही नहीं रहे, आगे तो आपको थ्योरी लग रही है। आप आपका सब
पिछली बार में आपने वो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छा बताया, सब मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया, सब अभी एक सज्जन आए थे उन्होंने कहा विजनरी के बारे में आपने, मैंने 5-10 आदमी से पूछा, 10 ने अलग अलग बताया। क्योंकि आपके अंदर वैक्यूम मनी भी है और आप वही सीखेंगे जो आपको जरूरत है। 100 बातें बताई जाएगी लेकिन याद एक ही होगी। यानी एक सेमिनार में कितनी बात याद होती है? तो तेज बोलिए, एक सेमिनार में कितनी बातें याद होती है? और 100 सेमिनार अटेंड कर लो तो कितनी बातें याद हो जाती है? और एक सेमिनार में कितनी बातें होती है? एक सेमिनार में कितनी बातें होती है? 100 बातें। वापस बोलिए, एक सेमिनार में 100 बातें होती है, याद कितनी होती है? 100 सेमिनार अटेंड कर लो तो कितनी याद हो जाएगी? 100। एक सेमिनार में कितनी बातें होती है? 100। ले लो सेमिनार, 100 याद होगी ना? यस। एक सेमिनार में 100 बातें यस। याद होती है, एक अटेंड कर ली 100 सेमिनार ले ली, 100 बता दी, यस। बन गए लीडर। यस। गुड लिसनर। सुनो के तभी तो बोलोगे। यस। किसी का भी जी घबराए तो हम तुरंत क्या बोलते हैं? नींबू पानी पिला दो, नींबू पानी पिला दो, बोलते हैं ना। ये आपको नॉलेज था इसलिए बोले कि सपना आया था इसलिए बोले? नॉलेज क्या था? क्योंकि आपने किसी को सुनते हुए देख लिया तो नॉलेज बढ़ गया। जब नॉलेज बढ़ता है तो आदमी की चोंच ऑटोमेटिक खुलती है। यस। इसलिए सीखो सीखो सीखो। जब इतना सीखोगे तो निकलेगा निकलेगा। आदमी के अंदर कैपेसिटी है, जब वो ज्यादा बढ़ लेता है तो निकलता है। ठीक है जी, तो सीखने पे ध्यान देना है। गुड लिसनर, हमेशा गुड लिसनर बनना है। आइए नेक्स्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। जब ये आत्मविश्वास होता है तो आपको ये दुनिया से हटकर बना देता है। अभी मैंने ट्रेनिंग चालू नहीं की है, मैं पिछली ट्रेनिंग को रिमाइंडर करा रहा हूं ताकि आगे की बात आपको समझ में आए। समझ में आ रही बात को? आइए नेक्स्ट। लीडर का काम होता है वो इंस्पायर करता है लोगों को। आम आदमी का काम क्या होता है? वो आम आदमी लोगों को डराता है। दोनों में अंतर होता है। लीडर का काम क्या होता है? प्रेरित करता है। और जो आम आदमी होता है वो क्या करता है? डराता है। हर चीज में एक नेगेटिव वर्ड लाके डराता है। शेयर मत खरीद, इतना पैसा मत लगा, क्या पता तेरी नौकरी लगे कि नहीं लगे, सबका थोड़ी नंबर आता है, सब थोड़ी कलेक्टर बन जाते हैं। वो आपको आम आदमी हमेशा रोकने की कोशिश करे। और लीडर जब भी कह गया हो गया, अरे हो जाएगा यार भाई, उसका हुआ, एक्स का हुआ, वाई का हुआ, तेरा क्यों नहीं होगा, तेरी तो शक्ल खराब है, 100% होगा, मैं गारंटी देता हूं। ये इंस्पायर है। तो आप टीम को इंस्पायर कर रहे हैं या टीम को डिमोटिवेट कर रहे हैं? यू हैव टू डिसाइड। आप संभल कर चलेंगे तो टीम ज्यादा संभल कर चलेगी। टीम पागल नहीं है। तुम्हारी आईडी पर तुम बिल देखते हो तो वो हमेशा 5000 फिक्स पीवी। तो क्या तुम्हारी टीम पागल है? वो समझ के साला अपने भी 5000 फिक्स कर दो, 1 रुपया आगे नहीं, क्योंकि तुमने उसे जो सिखाया वो सब। अगला पीवी अगले महीने डाले। लेकिन मेरे जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 5000, फिर 5500, फिर 6000, फिर 6500, फिर 7000, फिर 7500, बढ़ते हुए क्रम में, ग्रोथ के क्रम में। तो टीम में वैसा ही डुप्लीकेशन हो जाता है, जैसा बाप वैसा बेटा। इसलिए बोलने से कुछ नहीं होता, करने से ही होता है। इंस्पायर है। ये इस एक वर्ड की वजह से मुकेश कोठारी यहां पर खड़ा। पहली एनिवर्सरी थी, मैं रोल्टे पे पहुंचा था। उससे पहले से स्टेज पे जाने का काम नहीं था। 1000 आदमी थे, मुझे स्टेज पे पकड़ा दिया और मैंने माइक का भी हाथ में लिया। माइक ऐसे हिले और पैर नीचे से हिले, ऐसे लगे तो सांप आ गया मेरे हाथ में। बीसी साहब ने माइक पकड़ा दिया और कहा, ये बताएगा अब आपको कामयाबी के राज। मैंने कहा साला मेरे को खुद को पता नहीं क्या कामयाबी के राज है, मैं तो कैसे कैसे करके रोल्टे पे पहुंच गया है ना। अब ये मैं क्या बताऊं। और मेरे हाथ में माइक का, मुझे कुछ बोला नहीं गया, मेरा नाम ही भूल गया। और पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोलकर आया कि मैं जब उसी वीडियो रिकॉर्डिंग को सुना तो मैं खुद हंसने लगा कि मैंने क्या बोला।
पता नहीं राम रावण पता नहीं क्या मैसेज दिया, मुझे खुद को ही पता नहीं। लेकिन जब मैं नीचे आया ना तो दो तरीके थे। बीसी चावला जी कहते पागल आदमी, कितना बिलीव किया था तेरे ऊपर, रिस्क लेके तेरे को स्टेज पे भेजा, क्या बोला वहां पे, सबकी हालत खराब कर दी। ऐसे होते साला 4 लाइन याद करने के लिए जाता है, नाम भी कोई भूलता, ऐसे डांट सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है अभी छोटा बच्चा है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं स्टेज पे आया, स्टेज से नीचे उतरा ही बीसी चावला जी ने मुझे तेज गले में कंधे पे 3 मार के बोला शाबाश। पहली बार में 3 मिनट टिक गया। उसने केवल अच्छी चीजें बताई, वो चाहते थे तो माइनस पॉइंट बदल सकते थे। उन्हें पता है कि शब्द तो शब्दावली तो बदल सकती है आने वाले समय में नॉलेज के अनुसार, लेकिन अगर इसे स्टेज पर जाने का फियर मैंने डाल दिया तो ये आगे से स्टेज पे ही नहीं जाएगा। गजब, ग्रेट, 3 महीने स्टेज पे बोल गया। और भैया मैं देख रहा था कि फुल कॉन्फिडेंट था। मुझे अब लगता है कि तू लीडर बन ही जाएगा। मेरे को ऐसा उंगली कर, मुझे लगता अब तू बन। मैं अगली बार जाने के लिए फिर तैयार हूं। लेकिन वो चाहते थे तो मुझे जिंदगी भर जाने के लिए रोक सकते। अब हम हमारी टीम के साथ क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। टीम गलतियां करेगी रे भाई, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चे के इतने मेच्योर हो जाएंगे कि गलती नहीं करेंगे, आपको टेंशन ले लेनी है। कंधे पे हाथ रखना, वो कहते गलती हो गई कोई बात नहीं, मैं हूं ना साथ, अगली बार नहीं करेंगे, मिलकर हो जाएगा काम। आप जब ऐसा करेंगे तो टीम आपके साथ रहेगी। हमेशा इंस्पायर कीजिए। नेक्स्ट, द गुड कम्युनिकेटर। आम आदमी कुछ बोलता है, वो बोलता रहा है और ये समझता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही लोग समझ रहे हैं। आम आदमी जब बोलता है तो वो ये सोचता है मैं जो बोल रहा हूं वही लोग समझ रहे हैं। और लीडर जब बोलता है तो बार बार सोचता है क्या मैं जो बोल रहा हूं वही लोग समझ रहे हैं। दोनों में अंतर है। एक आदमी कह रहा है वही समझ रहे होंगे, फिक्स जो मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं सही। और लीडर हमेशा कहता है क्या जो मैं बोल रहा हूं सामने वाले को वही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। द गुड कम्युनिकेटर। फिर मैंने यहां पर एक डेमो करके बताया था आपको, पता है 5 आदमी को खड़ा किया था, याद है किसी? एस करते हैं 7-8 आदमी आ जाओ, फास्ट आ जाओ, 5-7-10 आदमी जो लीडर है अपने आप को मानते हैं वो फास्ट आ जाओ। वेरी गुड। अभी द गुड कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एडजेक्ट वही समझे जो सामने वाले को बताया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कम्युनिकेशन आगे जाकर गड़बड़ हो जाता है पूरा का पूरा। इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी तरह की डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम केवल याद रखने की बात कर रहे हैं। तो याद तो दुनिया में किसी को रहा नहीं, कुछ नहीं। एक करते हैं, सब अपना मुंह उधर करो, रेल का डब्बा बना करो, ठीक है जी। अब एक कम्युनिकेशन का गेम खेल रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। ये मैं पहले वाले भाई साहब को कुछ समझाऊंगा, इनको आगे समझाना है, की बात है ना। अब देखते हैं वो आगे वाला क्या समझता है। हमने इनको समझाया, ये सामने वाले को क्या समझा देते हैं। आप सब लोगों को भगवान की, अल्लाह ताला की कसम है, पीछे मुड़कर देख लिया तो भैया वीडियो का नाश हो जाएगा, ठीक है। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, केवल जिसको मैं बोलूंगा और जो आप पीछे वाला हाथ लगाए आपके, तो आपको पीछे मुड़ना, बाकी मुड़ना नहीं है, चाहे कोई कितना भी कह दे। घूम जाइए, नहीं आप घूम जाइए। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, वो आपको आगे वाले को सिखा, ठीक है। ठीक है, करके बताओ मैंने क्या बताया। अब नहीं मैं पूरा सिखाऊंगा ना, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। आइए, करके बताओ। करो ना भाई, याद करो ना, क्या क्या याद है।
आगे समझ में कर सकते डुप्लीकेट? चलो इनके हाथ लगा के पीछे घुमाओ उनको। आज नहीं देखा पीछे, वीडियो का नाश हो गया। चलो अब पीछे घूम जाओ, उधर घूम जाओ, उनको सिखा दो आप कैसे। हाँ घूम जाओ, पीछे घूम जाओ। ठीक है भैया, क्या करें? पीछे घूम जाओ, पीछे सिखाओ। हो गया? चलो, घूम जाओ, सिखाओ। आप पीछे घूम जाओ, आ जाओ भैया, देखो पीछे घूम जाओ। हाँ भैया देखो, ये सिखा रहे हैं वो सीखो। आइए अब सब, अब आगे को कर लीजिए सब, आइए आ जाओ भाई साहब। अभी आपको क्या सिखाया बताओ करके, उधर उधर इधर लिखा होगा। उसे सिखाया था आपको मैंने? नहीं पहले बताओ सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? आपने क्या सिखाया? आपने क्या किया? अपलाइन गलत है, अपलाइन गलत। चलो बैठ जाओ भाई, बात समझिए। तो हमेशा गुड कम्युनिकेशन के लिए टूल्स का इस्तेमाल करें। मुंह से कितनी कम बात कर सकते हैं इसके आधार पर आपको डिसीजन लेना है। आप स्लाइड का इस्तेमाल करो, आप पेपर का इस्तेमाल करो, आप पोस्टर का इस्तेमाल करो, आप जो लिखा हुआ उसका इस्तेमाल करो और वही भेजो। बोलने से कहाँ बात का बतंगड़ बनेगा आपको पता नहीं, कहाँ क्या गया, कर क्या दिया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आइए, लीडर कैसे होता है? ये बॉस होता है, बॉस ऐसे आदेश देता है ऐसा करो, और लीडर क्या करता है? वो सबसे पहले आगे जाके लगता है। क्या है, लीडर है कि बॉस है? कुछ लोग अपनी टीम को गुलाम समझते हैं। टीम गुलाम नहीं है, ये तुम्हारे मित्र हैं और तुम इस एक साथ एक कम्युनिटी में आके ही कामयाब हो सकते हो। ये तुम्हारे फैमिली मेंबर है और एक आदमी की भी समस्या होती है ना, वो हमारी समस्या होती है। समस्या का मतलब नहीं उनको पैसों की हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि किसी के जीवन में समस्या है, पैसों को छोड़कर आप जो भी हेल्प कर सकते हो कीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो टीम के लीडर कहलाएंगे, बाकी आप लीडर नहीं कहलाएंगे, बॉस कहलाएंगे। द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव लीडर का 16वां गुण, क्रिएटिव और इनोवेटिव। वो रोज नए नए काम करता है, वो एक ही चीज पर बीम मार कर नहीं बैठा रहता है। वो उसके दिमाग में रोज नई बात आती है, वो अपनी अपलाइन से संपर्क करता है, अपनी बात को बताता है कि ये मैं कर लूं, ये सही है कि गलत है, वेरीफाई करता है और काम करता है। हर बार एक नया आइडिया उसके दिमाग में होता है। ये लीडर का गुण है। ये लीडर का मतलब केवल आरसीएफ का लीडर नहीं है, लीडर मतलब दुनिया के किसी भी चीज के लीडर उनके गुण है। आइए, एंड लास्ट गुण, ये रिजल्ट नहीं भावनाओं को देखता है। आम आदमी
रिजल्ट को देखता है, इसलिए कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। क्या? चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। छोटी सी स्टोरी बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। एक पिताजी दुबई गए, दुबई से ग्लास का सेट लेकर आए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, सगाई संबंध वाले आएंगे या घर में कोई भी रिश्तेदार आएगा, बड़े मेहमान आएंगे तो उनको अच्छी सी ग्लास में पानी पिलाएंगे। इंडिया में आए, पत्नी को डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, छोटा बच्चा जो 3 साल का था वो भी वहां पर बैठा था। वो देख रहे, बता रहे थे कि ये इतनी महंगी गिलास है, ये गिलास 1000 रुपए की है और ये बहुत संभाल के रखना है, ये मेहमान और विशेष मेहमानों के लिए ही है। और बच्चा ये सब सुन रहा है, 3 साल का वो बैठा बैठा। बच्चे जो होते हैं ना अपने काम की बात सब समझते हैं। आप कभी भी बच्चों को नोट करना, बच्चा है ना ऐसे कुछ भी खेल रहा है और आप अचानक बोलना आज पिज्जा खाएं क्या? इतनी देर उसका नजर नहीं थी, वो अपने काम में बिजी था, लेकिन उसके काम की आते ही उसका फोकस है, वो उस जगह पर आ जाएगा। यानी उसके काम की चीज आते ही बच्चा एकदम फोकस हो जाता है। तो बच्चा इसे सुन रहा, जरा टुकुर 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 सुन रहा, मम्मी पापा दोनों बात कर रहे हैं। एक दिन बच्चे के दिमाग में सुबह सुबह आइडिया है, मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, रोज सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, इतनी भयंकर मेहनत और फिर आकर इतना काम करते हैं, मतलब मेरे पापा हीरो हैं। मेरे पापा क्या है? हीरो। आज मैं क्या करूंगा, पापा जब शाम को आएंगे ना तो वो ना कांच की गिलास लाए थे ना, उसमें पानी पिलाओ। वो मम्मी को बताए बगैर तैयारी कर लेता, एक ट्रे लेता, ट्रे पे गुलाबी कलर का कपड़ा लगाता और गिलास को निकालता चुपके से, इसको वो सरप्राइज देना चाहता है। उसकी भावना बहुत अच्छी है, वो मम्मी पापा दोनों को सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वो गिलास को उसमें रखता, पानी भरता। वो जिसाला पानी का वजन इतना ज्यादा, बच्चे का वजन कम, डिसबैलेंसिंग हो रही, ट्रे को बड़ी मुश्किल से पड़ा, घंटी बजी, ट्रेन पता लग गया, पापा आ गए। वो आया, धीरे धीरे उससे पानी उठाया और वो लेके चलने लगा, लेकिन उसका बैलेंस सही नहीं था, उसका वजन बहुत कम, 3 साल का तो टोटल बच्चा था और वजन पानी का 200-250 ग्राम और टक हिल रही है, ट्रे हिलती जा रही है, लेकिन नीचे कुछ पड़ा था, बच्चे को दिख नहीं रहा क्योंकि मुंह आ गया, ट्रे है, नीचे कुछ पड़ा चला गया और वो भिड़ा था और सीधा नीचे धाम बच्चे के लगी दांत के ऊपर, दांत में आ गए खून, गिलास जाके गिरी साइड में, पूरी गिलास चकनाचूर, 1000 का नुकसान। पिताजी दूर से चिल्ला, देख ले लापरवाही, एक गिलास संभालने के लिए की थी, संभाल ली, बात सही थी। मां ने अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाला बच्चे पर, एक मिलाकर चाटा मारा। अब इस पूरी एक्टिविटीज को समझिए, गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, नुकसान कितना भी हुआ हो, लेकिन इमोशन भावना क्या, लीडर ना भावनाओं को समझने वाला होता है, गलतियां पर ज्यादा आश्रित नहीं था, गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती किस सेंस में हुई है उस पर काम होता है। क्रिकेट टीम के सेलेक्टर होते हैं, कई बार एक आदमी ऐसी सिचुएशन में फंसा होता है कि वो शॉट मारता है और आउट हो जाता है, उस समय इंडिया हार जाती है। जो साधारण सेलेक्टर होते हैं वो कहते हैं यार भाई ये आउट हो गया, इसने रन नहीं बनाया, आगे सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो टॉप सेलेक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या सोचकर ऐसा कर रहा था, और अगर इसका सोचने का तरीका सही है ना तो ये तो जीवन बहुत लंबा है, मौके तो फिर और मिल जाएंगे, लेकिन ये सही है, हमारे हित में है, इसका रहना जरूरी है। इसलिए फील इमोशन करेंगे। यस। रेडी? यस।